हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग खान सर पब्लिकेशन से अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग 9वां सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों 9वां सेट करेंगे। यहाँ पे 35 सेट दिया है प्रीवियस एग्जाम के, 20 प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, 9वां कर रहे हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? ऑप्शन ए सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, निजी हित याचिका, जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका, देखिए जनहित याचिका, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, भारत में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे, ये भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा ए, संसद। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। संसद को विधायिका भी कहा जाता है। संसद के पास नए कानून बनाने, मसौदा कानूनों को बदलने जैसी शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, वार्षिक वृत्ति विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, स्पीकर या राष्ट्रपति? ऑप्शन दोस्तों यहाँ आपका तीसरे का सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान पूर्वक देखिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्त मंत्री। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में दोनों सदनों के समक्ष वित्त मंत्री रखता है। अगर दोस्तों इसकी बात किया जाए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वित्तीय विवरण यानी वार्षिक वित्तीय विवरण 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार में क्या शामिल है? बताइए क्या शामिल है? आपराधिक मामले, दीवानी मामले, राज्य व संघ के बीच, राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। ऑप्शन दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा संघ व राज्यों के बीच, राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। चौथा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा क्या है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा हिमालय का पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में? ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में, बी इज द करेक्ट आंसर। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भू-स्थायी उपग्रह नहीं है? भू-स्थायी उपग्रह नहीं है ये बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जुगनू। ठीक है, डी ऑप्शन। ये दोस्तों तैयार किया गया था आईआईटी कानपुर के द्वारा। ठीक है, नैनो सैटेलाइट है ये। 8वें के बाद 9वां प्रश्न है, सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है, यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है? भाई और बहन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे उस्ताद अहमद लाहौरी। ए सही हो जाएगा। 11 है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था? कहाँ का निवासी था ये बताना है। तो दोस्तों ये राजगृह के निवासी थे। ठीक है, डी ऑप्शन। 12 से 14 दोस्तों गद्यांश दिया है, 12 से 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहीं से आंसर निकाल लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है।
एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों और कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठन, मालिकों और अभिभावकों द्वारा समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खाना कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड में तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देश में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है, जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं 12। देखिए, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। कैसी सोच है दोस्तों? बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है, ये है सोच। ठीक है, इसी वजह से गड़बड़ हो रही है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? क्यों किए जाना चाहिए दोस्तों? बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीना जाता है। ठीक है, छिन जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 14 है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, जो शारीरिक मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, इसकी परिभाषा बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 14 का हो जाएगा, बाल श्रम के कारण बचपन छीना जाता है, डी ऑप्शन। 15 देखिए, भारत राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? क्या है संवैधानिक प्रावधान, ये बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए 1/3 राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे ये बताना है। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 1946 में, दिसंबर 1946 में, सॉरी जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? कौन हटाता है ये बताना है दोस्तों। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश पर उसे हटा जा सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 18 निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? तो गैस है दोस्तों हाइड्रोजन गैस H2। चलिए 19 पे हम आएंगे। देखिए 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अंडे की जर्दी कोलाइट का कौन सा प्रकार है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही, एग यॉल्क भी बोलते हैं इसको, इमल्सन बोलते हैं, इमल्सन, सी ऑप्शन। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? आयरन का दोस्तों Fe हो जाएगा। ठीक है, Fe, इसका परमाणु संख्या 26 है। जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण अवस्था क्या है? क्या है दोस्तों? sp3 हो जाएगा, सी ऑप्शन। यूरोप के स्केच रिपोर्ट्स के लेखक बताना है कौन है? तो दोस्तों 22 का आंसर आपका हो जाएगा राजकुमार। देखिए मुहावरा दिया है यहाँ पे, मिलाना है। ठीक है, मुहावरा है और इधर अर्थ है, उसको मिलान करना है। चलिए मिलाते। छाती पर मूंग दलना, ठीक है, साथ रहकर परेशान करना, तो ये हो जाएगा चौथा।
छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहना, इसका पहला हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना दोस्तों हो जाएगा ईर्ष्या करना, ठीक है। तीसरा, छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। A4 B1 C3 D2 24। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? 24 का जो आंसर होगा दोस्तों राजा की सभा, ठीक है, ये सही होगा। यहीं पे ये गड़बड़ है, ठीक है, राजसभा, राजा के लिए सभा। अगला है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया है। किसने दिया है दोस्तों? आंसर हो जाएगा पुरकीनज ने 1839 में, पुरकीनज। यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलेनकाइमा, सी ऑप्शन। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ के को किस रूप में संग्रहित करती हैं? आंसर स्टार्च यहाँ पे सही होगा। वोट देने के लिए मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? 28 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सिल्वर नाइट्रेट। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 2005 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? 30 का जवाब हो जाएगा दोस्तों 2023 में। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सी अनुपस्थिति होता है? कौन सा अनुपस्थित होता है? तारकाय दोस्तों, ठीक है, तारकाय। देखिए, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? आंसर हो जाएगा बहुविभाजन, अलैंगिक प्रजनन। बी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता सुनिश्चित करती हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों बट्स, ठीक है, बट्स। देखिए, हाइड्रा में मुकुलों का निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें क्या होता है दोस्तों? कछुआ भी है। चलो 34, इसका एक्सप्लेनेशन आगे का देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा, कुछ सरीसृप में नवजात का लिंग निर्धारण उनके पर्यावरण कारण होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है दोस्तों, इसमें हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ए। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 36 का जवाब सु हो जाएगा दोस्तों ए। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द के दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? गलत बताना है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास, ये जो है गलत है ये वाला। बाकी गायों को पालने वाला गोपाल, गोद लिया गया पुत्र दत्तक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, सही है। गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर आपका होगा ए माटा नाम से। 39 देखिए, निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अप तटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती हैं? हेलीकॉप आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 40 का आंसर हो जाएगा बिहार। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर 41 का दोस्तों हो जाएगा राजस्थान। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? आंसर होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर।
बी ऑप्शन। लीची का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? आंसर होगा दोस्तों मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता? 44 का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? 45 का आंसर देखिए दोस्तों, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। ए वाला ऑप्शन गैर बाजार क्रिया हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति कौन से सही नहीं है? इसमें ऑप्शन बी होगा, बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में सही नहीं है। विकल्प बी देखिए, वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता। हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल है नाउन का? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। 48 देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव। ऑल मेन मस्ट डाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑल जो है दोस्तों न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑल सभी, संख्यावाचक विशेषण। अगला है विच इज मेड फॉर यूजिंग प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बनाने में किसका यूज होता है? आ, ए जो है कहाँ लग जाएगा? अवेक हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है, दिव्यवाहिनी, दिव्यवाहिनी ए ऑप्शन। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, सी। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? आंसर दोस्तों हो जाएगा इकाई नोड मेटा का, इकाई नोड मेटा का, डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे लसिका प्लाज्मा के समान नहीं होता, ठीक है, लसिका समान रंगहीन होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 53 में दोस्तों सही हो जाएगा, लसिका प्लाज्मा के समान नहीं होता, ये वाला, ठीक है, बी वाला गलत है। एक अपसारी दर्पण बताना है, एक अपसारी दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन। ओम के नियम का साधारण परिपथ, चलिए इसको स्किप करिए, 56 पे आइए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा होता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू पूर्व संवेग, क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, डी ऑप्शन। विद्युत उपकरणों को अतिभाषण के कारण लघुपतन में सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि? राइट आंसर 57 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्यूज का प्रयोग, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 57 पे आते हैं। देखिए दोस्तों 58, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बिहार में दोस्तों 13 वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक राष्ट्रीय पार्क है और एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए भावर, तराई, बांगर, खादर। 59 में दोस्तों भावर हो जाएगा छिद्रपूर्ण मिट्टी यानी दूसरे से। तराई क्या हो जाएगा दोस्तों? घने जंगल एवं वन्य प्राणी वाला क्षेत्र, तराई। भांगर क्या हो जाएगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, चौथा। खादर युवा निक्षेप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 3 4 1, 2 3 4 1, ए वाला कूट सही हो जाएगा। नदी है और सहायक नदी का मिलान करना है। चलिए इसको भी मिला लेते हैं दोस्तों। देखिए गोदावरी का हो जाएगा वेणगंगा, गंगा का हो जाएगा कोसी, कृष्णा का हो जाएगा कोयना और कावेरी का अमरावती। तो कूट यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, बी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज मोनरजाइट रेत में मिलता है? 61 का आंसर थोरियम हो जाएगा, बी ऑप्शन। पैसिव वाइज बताना है दोस्तों, द टीचर टीच द स्टूडेंट। 62 का आंसर दोस्तों हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, ए ऑप्शन सही है। 63 अंडरलाइन वाला देखिए, आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज रूड बिहेवियर होगा, रूड बिहेवियर, ठीक है, अभद्र जिसको कहते हैं दोस्तों।
अनब्रेन की जगह रूड होगा। दो संख्याएं जिनका योग 28 है, गुणनफल 187 है, वह संख्या बताना है। आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, पहली संख्या हो जाएगी आपकी 17, दूसरी भी, पहली 11 होगी, ठीक है, और दूसरी 17। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, 11 और 17। चलिए मैथ कहाँ है, स्किप करेंगे। देखिए निम्न कौन सा विकल्प सही है। 66 में सही हो जाएगा दूसरा और पहला। दूसरा असत्य है, पहला सही है, ठीक है। दूसरा कथन सत्य है और पहला असत्य है, ठीक है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त की एक और केवल एक स्पर्श रेखा, ये गलत है, ठीक है। ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती, तो ये बी वाला सही है। समानांतर श्रेणी 11 7 3 डैश के 15 पदों का योग है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन -255। देखिए 68 है, डैश में सीआर विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यकृत कोशिकाएं, बी ऑप्शन, ठीक है। 69 का कॉलम है, कॉलम 2, ठीक है। चलो 69 पे आ जाते हैं दोस्तों, मिलान करते हैं। द्रव्य संयोजी ऊतक हो जाएगा दोस्तों रक्त, उपकला ऊतक हो जाएगा दोस्तों त्वचा, जोड़ों की सतह हो जाएगा उपास्थि, और तंत्रिका ऊतक स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह से दोस्तों आपका सही आंसर 3 2 4 1 3 2 4 1 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलन और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली हैं वे थीं, कौन कौन सी गैस ली थी? अमोनिया मीथेन हाइड्रोजन, अमोनिया मीथेन हाइड्रोजन, ठीक है, अमोनिया मीथेन हाइड्रोजन 212। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस या स्टील, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर। वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्यों से मिलान करना है, ठीक है। आ जाइए इसका काम करते हैं। कोयना दोस्तों महाराष्ट्र में है, कहाँ है? महाराष्ट्र। इंतुरंगनम कहाँ है दोस्तों? ये तेलंगाना में है, चौथा। सरिस्का कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। चंद्रप्रभा यूपी में है, उत्तर प्रदेश। 75 का दोस्तों CDAB यानी कि ए वाला कूट सही है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969, ठीक है। उस समय राज्यपाल थे दोस्तों नित्यानंद कानून गो, सी ऑप्शन। गलत कथन चुनना है हमको, 77 में गलत कथन चुनना है। तो आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधानसभा परिषद के पहले अध्यक्ष थे, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। 78 डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबद्ध है जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबद्ध था। तो 78 का दोस्तों हो जाएगा सामंत, ठीक है, या नाइट भी कह सकते हैं। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये दोस्तों राजस्थान में है, थोड़ा जल्दी में है, कर रहे हैं, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गियासपुर में, ठीक है। अगला है इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये बेंगलोर में स्थित है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? 82 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 82 में वायु। अब यहाँ देखिए धातुओं की अक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण। 83 का आंसर दोस्तों KALJNCU ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण है, मैथ से क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पे टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका मिराबो और अबेशिये, डी ऑप्शन।
हेनरी कोड के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? 88 का दोस्तों आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, फर्डलिंग या संडोलन। ठीक है, यहाँ पे फर्डलिंग हो जाएगा, पुडलिंग हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? राखी दिवस। सी ऑप्शन। देखिए, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? इसका आंसर होगा दोस्तों वर्ष 1936। ठीक है। जल के अणु में बंध की प्रकृति बताइए, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध यहाँ पे हो जाएगा सही। C6H14 के लिए संरचनात्मक समअवयवों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन यहाँ पे हेक्सेन दोस्तों हो जाएगा 5। ठीक है, डी। अल्फा कण है, अल्फा कण क्या है दोस्तों ये बताना है। अल्फा कण एक द्विआवेशित हीलियम आयन है। ठीक है, द्विआवेशित हीलियम, डी ऑप्शन सही है। वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है क्या कहलाती है? प्राइमरी की कहलाती है। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? इसका आंसर होगा मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में देखिए वन का प्रशासनिक संवर्ग नहीं है? 96 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे। ठीक है, अवर्गीकृत वन, डी ऑप्शन। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का क्या नाम है? आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन रैम्पेज, यानी सी ऑप्शन। द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक? आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे गोटबाया राजपक्ष, डी वाला सही। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा दोस्तों शशि थरूर को, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी, देखिए कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा नाग। ठीक है, डी ऑप्शन। इसकी मारक क्षमता दोस्तों 4 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने 9वां सेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।